नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, आपके नए अध्यक्ष की नियुक्ति लगभग मान लीजिए कि पूरी हो चुकी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके अध्यक्ष पद के लिए आवेदन पूरे आ चुके हैं। अब केवल और केवल अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। तो इसको लेकर सीएम योगी ने पूरा संज्ञान में ले लिया है। उन्हें भी पता है कि अभ्यर्थी उनसे नाराज है इस बात को लेकर कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति अभी तक हो जानी चाहिए, क्योंकि पुराने अध्यक्ष के इस्तीफा देने से ये सारी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। तो इसको आज समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से छापा है और बाकी भी ये चर्चा है। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द होगी और बुधवार तक इसकी घोषणा भी हो सकती है कि कौन बनेंगे नए अध्यक्ष। अब देखिए, ये बात समय के साथ साथ पता चली। बुधवार भी दूर नहीं है। आज रविवार हो गया, सोमवार मंगलवार 2 दिन बीच में रहेंगे। सब रविवार को तो कोई काम नहीं होता है। सोमवार मंगलवार हमें 2 दिन वेट करना है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये केवल हवाई खबरें हैं, क्योंकि ऐसी खबरें अखबारों में भी आती रहती हैं, ऐसी खबरें हम इधर उधर से भी सुनते रहते हैं। लेकिन होता वही है, केवल आश्वासन आश्वासन आश्वासन। ये आश्वासन तो मिलते रहते हैं, ऐसे आश्वासन से कुछ होता नहीं है। कई बार खबरों में निकलता रहता है, जैसे पुलिस भर्ती को लेकर कांस्टेबल की को कई बार अखबारों में निकल रहा है। मुख्यमंत्री जी का बयान, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद हुआ अभी तक कुछ नहीं है। तो ये होता है या केवल खबरों में निकलता है, इस बात की जानकारी बुधवार तक हो जाएगी। खैर, इस बात में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं भी आपको खबरें दिखाती हूँ कि अखबार में क्या खबर निकली। देखिए, तो ये देखिए खबरों में आगे ये है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के इंतजार में भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, 1 सप्ताह में नए अध्यक्ष आने की उम्मीद है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी में जुटे रहिए, नए अध्यक्ष की कभी भी नियुक्ति हो सकती है। आगे पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कई भर्तियों की नए अध्यक्ष का इंतजार है। 1 सप्ताह में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की उम्मीद है। आयोग में तो ये भी चर्चा है कि बुधवार को नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद आयोग की प्रक्रियागत भर्तियों का भविष्य तय हो पाएगा। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने पिछले महीने की 22 तारीख को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे बने गतिरोध के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1310 पदों का साक्षात्कार तय तारीख से 1 दिन पहले स्थगित कर दिया। इसके अलावा 15 व 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। कहने का मतलब ये टीजीटी पीजीटी भी आप वो टीजीटी की परीक्षा भी क्या भी स्थगित करेंगे, लेकिन 1 दिन पहले ही करेंगे। ये नहीं आप ये सोचो कि 4 दिन पहले कर दें या 1 महीने पहले कर दें या अभी से आपको बता दें। तो आप उस हिसाब से, जो लोग एलटी ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो एलटी ग्रेड की कर दें, उधर को रुख कर ले। ना करने नहीं देंगे आपको, किधर भी घूमने नहीं देंगे। आपको वही गोल 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 घूमना है। आप ये सोचे कि हम तब तक वही एलटी तो सामने खड़ा है, वो तो दिसंबर में होने को है, जनवरी में होने को है, तो हम वो पढ़ने ना जब 2 दिन पहले कहेंगे, क्योंकि इन्हें भी ये भी तो अपनी आदत से मजबूर हैं। आगे लिखा है, आगे पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए साक्षात्कार की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के बाद शासन की ओर से इस संबंध में बुधवार तक कोई आदेश आने की उम्मीद है। राम सूचित ने दिवाली के मौके पर लखनऊ में सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की। कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये उनकी सीएम से पहली मुलाकात थी। राम सूचित ने प्रोफेसर कीर्ति पांडे के अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद आयोग में बनी स्थिति से सीएम को अवगत कराया। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार और प्रवक्ता भर्ती स्थगित किए जाने के बाद प्रतियोगियों में नाराजगी से भी सीएम को अवगत कराया। इस संबंध में प्रतियोगियों की ओर से जारी धरना प्रदर्शन बाद दिए गए ज्ञापनों के संबंध में भी जानकारी सीएम को जानकारी दी। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग की टीईटी टीजीटी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। देख लीजिए आप पूरा। लखनऊ में सीएम
से मुलाकात करते उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ये भर्ती प्रक्रिया करने के लिए प्रतियोगियों में नाराजगी धरना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे सीएम को सब कुछ मालूम है कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब वो क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि बुधवार तक कोई ना कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है। अब ये मिलती है या केवल धरना से बचने के लिए ऐसा किया गया है, ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है तो उससे बचने के लिए ऐसी सूचनाएं निकाली गई हो, या हो सकता है कि वाकई में कुछ हो सकता है। ये तो देखिए वक्त बताएगा कि सब कुछ ऐसे ही केवल खबरों में आया है या कुछ होगा। तो ये हमें बुधवार तक इंतजार करना होगा। लेकिन कल जो धरना है उसमें सभी अभ्यर्थियों को जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभ्यर्थी ढीले पड़े तो बुधवार तो क्या 10 बुधवार चले जाएंगे, तब तक भी कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं और इन आश्वासन से कुछ हुआ नहीं है। बाकी आप लोग की मर्जी है, जैसा आपको लगे। अगर आप लोग वहां पर जाकर खड़े होंगे तो कुछ फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथी।